हाय गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग की, यानी कि स्ट्रिंग का एरे कैसे हम लोग बनाएंगे अगर हमारे आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हम लोगों ने देखिए जावा प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, इन सब का एरे बनाते हैं तो इसको एरे की तरह ही ट्रीट किया जाता है, यानी कि कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है इन में से किसी भी चीज़ के लिए भी। ठीक है, सबको एरे माना गया है। अगर आप इंटीजर का एरे बनाते हैं तो वो एक इंटीजर का एरे है, अगर आप कैरेक्टर का एरे बनाते हैं तो वो एक कैरेक्टर का एरे है, अगर आप स्ट्रिंग का एरे बनाते हैं तो वो एक स्ट्रिंग का एरे है। सी प्लस प्लस में क्या था कि अगर आप कैरेक्टर का एरे बनाते हैं तो वो एक स्ट्रिंग होल्ड करेगा, लेकिन यहाँ इस तरीके का कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ को दिया नहीं जाता है। ठीक है, ओके। सो फिर भी ये चीज़ें जो है बहुत सारे बुक्स में स्कीप कर दी गई हैं, मतलब नहीं बताया गया है। मे बी उन्होंने सोचा हुआ कि एरे की तरह ट्रीट किया था और एरे ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो फिर स्ट्रिंग एरे और कैरेक्टर एरे इस तरीके के टॉपिक से डिस्कस करके और बुक में ज़्यादा पेजें बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो। ओके, सो हम लोग यहाँ बात करेंगे वन डायमेंशनल स्ट्रिंग एरे की और टू डायमेंशनल स्ट्रिंग एरे की, बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में ये सारे टॉपिक्स क्लियर होकर ख़त्म हो जाए। सबसे पहले वन डी एरे की बात करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग वन डी एरे। स्ट्रिंग कीवर्ड है आपका, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए। एरे नेम आप लिखेंगे यहाँ, ये आपने डिक्लेयर किया, इसके लिए मेमोरी आप एलोकेट कर रहे हैं। एरे नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग और यहाँ आप साइज देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग 3 आपने साइज दिया। 3 साइज देने का मतलब ये होता है कि ये इसमें आप 3 स्ट्रिंग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपने साइज दिया उतना आप स्ट्रिंग इसमें होल्ड कर सकते हैं। एरे मतलब सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन। ठीक है, सिमिलर टाइप का एक कलेक्शन। ओके, इसको इन दोनों को अलग अलग लाइन में लिखने के बजाय आप एक सिंगल लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रिंग एरे नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग इसका साइज। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रिंग नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग 3 आपने साइज दिया हुआ। ठीक है, ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग वन डी एरे। इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग वन डी एरे की बात करें तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए जैसे कि आपने ये मेमोरी एलोकेट किया है, स्ट्रिंग नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग 3 से इसको आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए आप नेम 0 इंडेक्स का यूज़ करेंगे और इस इंडेक्स में की को स्टोर कर देंगे। डबल कोट्स के अंदर आपको अपना स्ट्रिंग लिखना है। इस तरीके से नेम 1 में आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग लिटरल, इसको स्ट्रिंग लिटरल कहा जाता है। ठीक है, लिटरल हम लोगों ने बहुत ही स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लिटरल क्या होता है। ओके, सो इसको स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। सो कोई भी स्ट्रिंग लिटरल आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह नेम 1 में भी आप होल्ड कर सकते हैं, नेम 1 में भी स्टोर करा सकते हैं। इसी तरह नेम 2 में आप स्टोर करा सकते हैं। याद रखिएगा कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। आपने यहाँ साइज भले ही 3 दिया है बट ये स्टार्ट होगा 0 से, तो ये 0 1 2 तक जाएगा। 3 साइज और इंडेक्स दोनों में डिफरेंस होता है। साइज आपने यहाँ 3 लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आपको 1 2 3 दिखाई देगा। साइज आपने 3 लिखा है, इसका मतलब ये 0 1 2 0 से 2 तक जाएगा। अगर आपने साइज 5 लिखा है तो ये 0 से 4 तक जाएगा। ठीक है, सो ये साइज में और इंडेक्स में दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है कि ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्ट्रिंग आपने होल्ड कर लिया नेम में। दिस इज जनरली यूज्ड व्हेन वी नीड इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब आपको इनपुट लेना हो यूजर से, मतलब मान लीजिए कि 10 सिटी का आपको नाम चाहिए, 10 सिटीज का आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 10 वेरिएबल तो क्रिएट नहीं करना है आपको स्ट्रिंग का, तो 10 वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय आप स्ट्रिंग का एक एरे बना लेते हैं और उसी एरे में 10 साइज दे देते हैं उसको और उसमें 10 स्ट्रिंग आप स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा होता है, इसीलिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग वन डी एरे होना चाहिए था। ओके, सॉरी फॉर दिस। यहाँ हम लोग डिक्लेयर भी कर रहे हैं और साथ में इसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग नेम साइज यहाँ आपको नहीं देना है। ठीक है, साइज आपको नहीं देना है। इक्वल डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा गीकी, कॉमा डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा सोज, यानी कि पहला स्ट्रिंग लिटरल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितनी मर्जी आप उतनी लिखिए, ये ऑटोमेटिक इसका साइज काउंट कर लेगा। ठीक है, बस याद रखना है कि सभी स्ट्रिंग लिटरल्स को डबल कोट्स के अंदर लिखना है, सेपरेटेड बाई कॉमा, और कर्ली ब्रैकेट इनको इनक्लोज करके बंद करना है। ठीक है, इन दिस केस देर इज नो नीड टू यूज न्यू ऑपरेटर। ठीक है, इस केस में न्यू ऑपरेटर का आप यूज नहीं करेंगे।
इसमें क्या होता है कि नेम 0 में आपका ये स्ट्रिंग लेटर होल्ड होगा, नेम 1 में ये, नेम 2 में ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन साथ में कर सकते हैं स्ट्रिंग एरे का, स्ट्रिंग 1D एरे का। ओके, सो इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये अभी तक जो कि कुछ भी थ्योरी पढ़ा हमने उन सब का एक एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम न्यू स्ट्रिंग 3 साइज दिया हुआ है, तो ये 0 1 2 तक जाएगा। यहाँ 3 स्ट्रिंग लिटरल्स मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इन तीनों को आप देख पाएंगे कि ये तीनों होल्ड होगा, और साथ में इन तीनों को हम लोग प्रिंट भी कर लेंगे एक फॉर लूप के थ्रू। आई होप कि फॉर लूप कैसे इसको प्रिंट करेगा आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फॉर लूप पढ़ा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। इसको रन करते हैं क्विकली। ओके, इसको रन किया मैंने। रन करने के बाद आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा नेम 0 में सब्सक्राइब, नेम 1 में गिकी सोर्स और नेम 2 में यूट्यूब चैनल। स्ट्रिंग जो होता है वो नल टर्मिनेटर नहीं होता है, इसीलिए आप स्पेस के बाद भी इसको स्टोर कर सकते हैं। यही मैंने यहाँ 2 वर्ड्स लिखकर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग नल टर्मिनेटर नहीं होता है, इसलिए आप स्पेस के बाद भी इसको स्टोर कर सकते हैं एक इंडेक्स में, ठीक है। ओके, ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जिससे अगर किसी को डाउट है, किसी ने अगर कोई फॉर लूप भूल गए हैं तो, या फिर किन्हीं को अगर नहीं देखा है तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो 0 में है सब्सक्राइब, 1 में है गिकी सोच, 2 में है यूट्यूब चैनल, ठीक है। फॉर लूप जब रन करता है तो आई का वैल्यू 0 है, ये कंडीशन चेक किया जाता है कि आई लेस देन 3 है, हाँ है, तो ये एग्जीक्यूट होगा और आई प्लस प्लस होगा। ये एग्जीक्यूट जब होता है तब क्या होता है, देखिए ये नेम और ये डबल कोट्स के अंदर है, मतलब ये प्रिंट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है। प्लस आई मैंने लिखा हुआ है, प्लस आई डबल कोट्स के अंदर में नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आई का वैल्यू 0 है, इसीलिए आपको यहाँ 0 मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हुआ, उसके बाद आई का वैल्यू कितना है 0, तो ये 0 आया यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये दोनों ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है डबल कोट्स के अंदर, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है। प्रिंट हुआ, सिंपली इससे प्रिंट होता है। देन यहाँ ये नेम 0 में क्या होल्ड है, आई का वैल्यू 0, तो आई में यहाँ क्या आएगा 0, तो नेम 0 में क्या होल्ड है, नेम 0 में होल्ड है सब्सक्राइब, तो यहाँ आपको आपका आउटपुट स्क्रीन पर सब्सक्राइब दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर लूप दोबारा रन करता है, और आई का वैल्यू याद रखिएगा कि ये जो इनिशियलाइज किया है आपने, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट होता है तभी वर्क करता है, उसके बाद आई का वैल्यू जो इंक्रीज होकर मिलता है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ, और अभी फॉर लूप में आई का वैल्यू हो गया है 1, तो ये कंडीशन चेक होता है 1 इज लेस देन 3, हाँ 1 इज लेस देन 3, तो ये कोड एग्जीक्यूट होता है, और आई का वैल्यू अभी 1 हो गया, तो नेम 1 में जो भी स्टोर है जैसे गिकी सोच है, तो गिकी सोच आपको यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। और आई का वैल्यू चूँकि 1 है तो यहाँ भी ये 1 है, इसलिए यहाँ आपको 1 दिखाई देता है, ओके। सो फिर ये दोबारा रन करता है, अभी आई का वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो गया है, और यहाँ चेक किया था कंडीशन की 2 लेस देन 3, हाँ अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो नेम 2 यहाँ आई का वैल्यू है, तो ये नेम 2 पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, और नेम 2 में क्या स्टोर है, यूट्यूब चैनल ये स्टोर है, तो ये आपको यहाँ ये चीज़ें ये पूरा स्ट्रिंग लिटरल दिखाई देता है। फिर से दोबारा ये लूप रन होता है, लेकिन अभी आई का वैल्यू कितना हो गया 3, ये कंडीशन चेक होता है 3 लेस देन 3 नहीं, 3 लेस देन 3 नहीं होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स जाने की वजह से ये स्टेटमेंट रन नहीं करता है, और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, या फिर इसके नीचे अगर कोई भी और लाइन ऑफ कोड होंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा फॉर लूप वर्क करता है। होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आएगा। आप चाहें तो इसको आप इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज़ करके भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और इसको हटाते हैं, ओके। यहाँ हमें बी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको हटाना पड़ेगा, ओके। अभी इसको अगर हम लोग रन करें तो यहाँ सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ये पॉसिबल नहीं है कि ये प्रिंट हो इसमें, बिकॉज इसमें आई का कोई गेम नहीं होता है, ओके। लेकिन यहाँ आपको एलिमेंट्स ज़रूर दिखाई देंगे। इसको रन करते हैं, और इसको सिंपली आप एलिमेंट्स देख सकते हैं कि ये 3 एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं अरे के, ओके। सो इनहेंस्ड फॉर लूप को यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा ट्यूटोरियल देखिएगा इनहेंस्ड फॉर लूप का, इसमें मैंने बताया इसके बारे में डिटेल में, ओके। ओके गाइस, सो ये है 1D एरे स्ट्रिंग। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग
थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन साथ में अगर हम लोग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग लिखना है, नेम यानी कि आपके एरे का नाम, या आपको साइज नहीं लिखना है, या अगर आप साइज लिखते हैं तो आपका ये जो है एरर देगा, ठीक है। सो साइज आपको नहीं लिखना है और कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ डबल कोट्स के अंदर आपको सभी स्ट्रिंग लेटर्स लिखना है, यानी कि पहला स्ट्रिंग लेटर्स लिखना है, कॉमा देकर दूसरा स्ट्रिंग लेटर लिखना है, कॉमा देकर तीसरा स्ट्रिंग लेटर लिखना है। आप यहाँ स्पेस का यूज़ कर सकते हैं जस्ट बिकॉज जावा में स्ट्रिंग जो होता है वो नल टर्मिनेटर नहीं होता है, क्लियर है। और फाइनली आपको क्लोज कर देना है कर्ली ब्रैकेट्स को और सेमीकोलन देना है। ओके, इसके बाद फॉर लूप के थ्रू जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा तो उसी तरीके से हमने इसको डिस्प्ले कर लिया। सो इसको अगर हम लोग रन करें तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर वही दिखाई देगा। ओके, इसको भी आप चाहें तो इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं, बट आपको ये इंडेक्स वाला पार्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब रियल वर्ल्ड में ये इनहेंस्ड फॉर लूप काफ़ी कम आता है। यहाँ तो बस मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए इस इंडेक्स को प्रिंट किया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ ये स्ट्रिंग लेटर कहाँ स्टोर हुआ है, इसमें नेम 0 में, ये स्ट्रिंग लेटर कहाँ स्टोर हुआ है नेम 1 में, और ये कहाँ स्टोर हुआ है नेम 2 में। तो लेकिन आपको अपने यूज़र को या फिर क्लाइंट को ये दिखाना नहीं कि कहाँ स्टोर हो रहा है, आपको उसको उस यूज़र को सिंपली मतलब होगा इन सब चीज़ों से, तो वहाँ आप इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, देन यही है 1D एरे स्ट्रिंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।